एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ध्वनि ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ध्वनि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। ध्वनि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। ध्वनि हमारे कान को संवेदना प्रदान करती है। ध्वनि की उत्पत्ति ध्वनि का पैदा होती है जब कंपन होता है। ध्वनि कंपनमान यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपनमान यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। उदाहरण, प्लेट का चम्मच से मारने पर, तबले को जोर जोर से मारने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि संरचना के रूप में ये देख लेना। और तरंग, यांत्रिक तरंग और विद्युत तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुम्बकीय। यांत्रिक तरंग, इस तरंग संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि यांत्रिक तरंग में इस तरंग संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग में इस तरंग संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और यह निर्वात में गति नहीं करती। यानी कि यांत्रिक में माध्यम की तो आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्वात में गति नहीं होती। निर्वात में गति नहीं होती जबकि माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि तरंग, इसमें माध्यम के रूप में ठोस, द्रव, गैस हो सकता है। यानी कि यांत्रिक ध्वनि तरंग, इसमें माध्यम के रूप में ठोस, द्रव, गैस हो सकता है। उदाहरण, समुद्र के जल में पत्थर फेंकने पर पानी का आगे की ओर बढ़ना, यह द्रव संरचना होती है। यानी कि समुद्र के जल में पत्थर फेंकने पर पानी का आगे की ओर बढ़ना, यह द्रव संरचना होती है। यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य तरंग, इसमें तरंग कण दोनों एक ही दिशा में होते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग में इसमें तरंग व कण दोनों एक ही दिशा में होते हैं। इसमें तरंग व कण दोनों एक ही दिशा में होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, ऐसी तरंग जिसमें तरंग की दिशा कण की दिशा के एक दूसरे के लंबवत हो। यानी कि एक दूसरे के लंबवत हो। तरंग की दिशा व कण की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो। चुंबकीय क्षेत्र, इसमें तरंग संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चुंबकीय क्षेत्र में इसमें तरंग संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और यह निर्वात में गति करती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में इसमें तरंग की संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और निर्वात में गति करती है। उदाहरण विद्युत चुम्बकीय, एक्सरे लाइट, यूवी रे, अल्ट्रावोलाइटेड। तरंग के गुणधर्म बढ़ते हैं। तरंग दैर्घ्य को इस प्रकार से दर्शाते हैं। तरंग का मात्रक मीटर होता है। तरंग का मात्रक क्या होता है? तरंग का मात्रक मीटर होता है। ये देख लेना। स्रव, गर्त। यानी कि दो क्रमागत तरंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? तो दो क्रमागत तरंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। या दो स्रोतों या दो घृतों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो क्रमागत तरंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। या दो घृतों या दो स्रोतों या दो घृतों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग का मात्रक ये है लैम्ब्डा हरिका। आवर्तकाल, एक चक्र को पूरा करने में लगा समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। मात्रक सेकंड होता है। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है और एक चक्कर को पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्ती ये प्रति सेकंड चक्रों में संख्या को उसकी आवर्ती कहते हैं। प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को उसकी आवर्ती कहते हैं। आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। आवर्ती व्युत्क्रमानुपाती 1/आवर्तकाल। आवर्ती व्युत्क्रमानुपाती 1/आवर्तकाल, एक का मान बढ़ेगा तो एक का मान घटेगा। आवर्ती का मात्रक हर्ज होता है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है। ध्वनि के प्रकार 3। श्रव्य ध्वनि तरंग 20 हर्ट्ज से 20,000 तक। यानी कि श्रव्य ध्वनि, इस ध्वनि को मनुष्य अपने कान से आसानी से सुन सकते हैं। श्रव्य ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि 0 से 20 Hz तक होता है। यानी कि हर्ज होता है 0 से 20 हर्ज तक होता है। इस ध्वनि को जानवर आसानी से सुन सकते हैं। जानवर कौन सी ध्वनि को आसानी से सुनते हैं? तो अपश्रव्य ध्वनि को। और भूकंप व डीजे का बेस अपश्रव्य ध्वनि होती है। भूकंप व डीजे का बेस अपश्रव्य ध्वनि होती है। प्राश्रव्य तरंग या अल्ट्रासाउंड 20,000 से अधिक। यानी कि प्राश्रव्य तरंग अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से अधिक सोनार के रूप में, अर्थात समुद्र में पनडुब्बी के रूप में, सोनार के रूप में पनडुब्बी के रूप में, प्राश्रव्य ध्वनि और चमगादड़ व कुत्ते व बिल्ली में
चिकित्सा के रूप में सोनोग्राफी व पथरी तोड़ने में पराश्रय ध्वनि या अल्ट्रासाउंड का उपयोग होता है। ध्वनि तरंग की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ध्वनि तरंग की चाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? माध्यम की प्रत्यास्थता जितनी अधिक होगी चाल उतनी अधिक होगी, यानी कि तरंग दैर्घ्य, कठोरता, चाल व्युत्क्रमानुपाती प्रत्यास्थता बटावा घनत्व। चाल व्युत्क्रमानुपाती प्रत्यास्थता बटा घनत्व जैसी लकड़ी की तुलना में लोहे में अधिक, जबकि लोहे की तुलना में कांच में अधिक, यानी कि लकड़ी की तुलना में लोहे में अधिक, जबकि लोहे की तुलना में कांच में अधिक। प्रत्यास्थता जितनी अधिक होगी चाल उतनी ही अधिक होगी, प्रत्यास्थता जितनी अधिक होगी चाल उतनी ही अधिक होगी। ताप जितना अधिक होगा ध्वनि तरंग की चाल भी उतनी ही अधिक होगी। और आर्द्रता, यानी कि ध्वनि तरंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो एक तो प्रत्यास्थता, माध्यम की प्रत्यास्थता, ताप, आर्द्रता, दाब और पवन की दिशा। ताप जितना अधिक होगा, आर्द्रता यह जितनी अधिक होगी उतनी ध्वनि तरंग चाल अधिक होगी। दाब का ध्वनि तरंग की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का ध्वनि तरंग की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि माध्यम अलग अलग होने पर चाल भी अलग अलग होगी, यानी कि दाब का ध्वनि पर ध्वनि तरंग की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का ध्वनि तरंग की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि माध्यम अलग अलग होने पर चाल भी अलग अलग होगी। दाब का ध्वनि तरंग की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि माध्यम अलग अलग होने पर भी चाल अलग अलग होगी। पवन की दिशा यदि ध्वनि तरंग पवन की दिशा में तो चाल अधिक होगी, यानी कि यदि ध्वनि तरंग पवन की दिशा में है तो चाल अधिक होगी, जबकि पवन की दिशा के विपरीत है तो चाल कम होगी। प्रतिध्वनि अवरोध से टकरा कर पुनः वापस आना, इसकी दूरी 16.6 मीटर या 17 मीटर है, यानी कि इसकी दूरी कितनी होती है प्रतिध्वनि की? तो 16.6 मीटर या 17 मीटर होती है। अवरोध से टकरा कर पुनः वापस आना प्रतिध्वनि कहलाती है। पुनः आवाज़ का सुनना अल्ट्रासाउंड। ध्वनि की तीव्रता, हल्की ध्वनि तीव्रता 20 डेसिबल। हल्की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो 20 डेसिबल, धीमे में 20 से 30, हल्की में तो 20 डेसिबल और धीमी में 20 से 30 और सामान्य में 50 से 60 डेसिबल। इससे मनुष्य आसानी से सुन सकता है। 50 से 60 डेसिबल को मनुष्य आसानी से सुन सकता है। तारकत्व हल्की और भारी, हल्की मादा में होती हैं, आवृत्ति अधिक होती है, यानी कि मादा में आवृत्ति अधिक होती है और आवाज़ दूर जाती है, यानी कि तारकत्व कम होता है और मच्छर का अधिक होते हैं। और भारी पुरुष में आवृत्ति कम और आवाज़ पास शेर, यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारकत्व किस पर निर्भर करता है? तो तारकत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ओके, थैंक यू।